नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। अभी हाल ही में जो है अलाइड सर्विसेज के आरएनपी रूल से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आई है। कुछ खास चेंजेस तो हुए नहीं, फिर भी आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। वैसे तो हम सभी को पता है जो अलाइड का एग्जाम है वो दो स्टेजेस में होता है, प्री एंड मेंस। प्री में 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड होते हैं? 60 क्वेश्चन में आपका जो है हिमाचल जीके पूछा जाता है। 80 क्वेश्चन जो है आपके किससे पूछे जाते हैं? इंडियन जीके हो गया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी भी होता है आपका। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, महात्मा गांधी की टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से हो गए, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, यहाँ से जो है क्वेश्चन होते हैं। फिर 60 क्वेश्चन बचते हैं, उसमें आपका साइंस वाला पार्ट रहता है, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। टोटल 200 क्वेश्चन जो है प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्री एग्जाम देने के बाद जो है कट ऑफ आती है, उसके बेसिस में जो है बच्चे मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो मेंस का यहाँ पर थोड़ा बता रखा है कि मेंस में जैसे आपको 40% मार्क्स जो है वो टोटल चाहिए। ठीक है, मेंस में 3 पेपर आपके होने वाले हैं। हिंदी का पेपर होगा 150 नंबर का, इंग्लिश का 150 नंबर का, और जीके यानी जनरल नॉलेज का होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखने वाला पेपर है, एमसीक्यू नहीं होता है मेंस में। ठीक है, तो वो 200 नंबर का होता है। तो टोटल 500 नंबर का जो है आपका मेंस होता है। ठीक है, तो तीनों पेपर आपके अलग अलग होंगे, अलग अलग टाइम उसके लिए जो है दिया जाता है। तो 500 में से आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जो है आप पास माने जाओगे। ऐसा नहीं आप जो है मेरिट लिस्ट में आओगे, मगर पास माने जाओगे कि 40% नंबर तो चाहिए, तभी जो है आप पास कर पाओगे। और हर पेपर में आपको 35% नंबर लाने होंगे। मान लीजिए आपने तीनों पेपर में मिला के 60% नंबर लेके आ गए। ठीक है, मगर आपका कोई एक पेपर है, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश वाला सेक्शन है, उसमें आप 35% नंबर नहीं ला पाए, यानी 150 में से 35% नहीं ला पाए, तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, हर पेपर में 35% नंबर लाने जरूरी है, और टोटल ओवरऑल 40%। ठीक है, 500 में से 40% नंबर लाने जरूरी है, तभी जो है आप पास मानने जाओगे। मगर ऐसा नहीं तब भी आप मेरिट में आ जाओगे। मेरिट की जो है अलग आपकी कट ऑफ आती है मेंस की। तो वही चीज़ बताइए, हर पेपर में 35% नंबर चाहिए, और ओवरऑल 40% जो है आपको नंबर चाहिए रिटर्न को जो है क्वालिफाई करने के लिए। बाकी मेरिट रिटर्न की अलग आती है। फिर अगर मान लीजिए आप मेंस में जो है मेरिट आपकी किसी के साथ जो है टाई हो जाता है, तो उसके बाद वो प्री एग्जाम में आएंगे। ठीक है, प्री एग्जाम के नंबर देखेंगे। वैसे प्री के एग्जाम नंबर जो है वो नहीं देखते। ठीक है, प्री की कट ऑफ आती है, फिर मेंस में जाते हैं, मेंस की कट ऑफ से जो है फाइनल सिलेक्शन होती है। मगर मान लेते हैं अगर मेंस में दो बच्चों के नंबर सेम है, तो वो फिर प्री के नंबर देखेंगे कि प्री में उनके नंबर कितने थे। अगर प्री में भी सेम हुए, फिर एज देखते हैं, जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको जो है वो सिलेक्शन दे देते हैं। मगर इतना लंबा कभी खिंचता ही नहीं है, आपका जो है मेंस में ही पता लग जाएगा, मेंस से ही जो है कट ऑफ बन जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है एमसीक्यू टाइप नहीं है, वो अपने हिसाब से आपको नंबर देंगे, जैसे आप लिखोगे उस हिसाब से। ठीक है, 500 में से जो है नंबर मिलेंगे। तो कट ऑफ की एक बार ऐसा करूंगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी। 2019 में जो है आपकी अलाइड की वैकेंसीज आई थी। पहले उस समय 74-70 के अराउंड वैकेंसी आई थी, फिर इंक्रीज करके 110 वैकेंसीज कर दी गई थी। तो उस समय की आपको जो है कट ऑफ बता दूंगा, प्री की भी और मेंस की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा। इस बार कितनी वैकेंसीज है? इस बार जो है 64 वैकेंसी जो है अलाइड की आ रखी है। तो इस बार कम वैकेंसीज है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, और लगभग 4-5 साल बाद जो है वैकेंसीज आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बता रखी है कि मेंस के नंबर टाई हुए तो प्री में जाएंगे, प्री के नंबर हुए तो सीनियर इन एज जो है देखा जाएगा। देखिए यहाँ लिखा सीनियर इन एज, तो वो सब बातें यहाँ पर की है। अब यहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट भी दी जाएगी। अब देखिए इतनी 4 पोस्टें हैं आपकी, तो 4 पोस्टों में जो है आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। जैसे आप प्री को क्वालिफाई करोगे, मेंस के लिए आपसे जो है फॉर्म भराएंगे। उसमें जैसे इलेक्शन कॉन्गो हो गया, एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर ऑडिट हो गया, तो उसके जो है प्रेफरेंस देनी होगी आपको कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, उसको प्रेफरेंस में सबसे ऊपर दिया, तो अगर आप मेरिट में आपके ज़्यादा नंबर है, तो आपको जो अपनी प्रेफरेंस वाली पोस्ट है वो मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ बताइए कि प्रेफरेंस लिस्ट होगी। यहाँ पर आपको जो है प्री क्वालिफाई करने के बाद कट ऑफ आएगी, उसके बाद जो है मेंस में जाओगे, मेंस के लिए जो है आपसे फॉर्म भराया जाएगा। तो उसमें आपको प्रेफरेंस देना होगा कि कौन सी पोस्ट को जो है आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, कि अगर आपके जो है मेरिट में ज़्यादा नंबर है तो आपको वो वाली पोस्ट मिल जाएगी। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों ने जो है एक्साइज वाली जो पोस्ट है आपकी, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, उनको प्रेफरेंस दी है, मगर एक के जो है नंबर कम है लिस्ट में, अगर कट ऑफ में देखें तो उसको जो उसकी प्रेफरेंस है वो नहीं मिलेगी। फिर सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से होगा कि अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो प्रेफरेंस वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी, अगर कम होंगे तो फिर आपको दूसरी वाली जो है दी जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है बताई गई है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस आपका किया नहीं गया है। और बाकी यहाँ पर देखिए सिलेबस बता रखा है आपका मेंस का, तो ये वही है जो पहले होता था। ठीक है, मेंस में क्या होता था, आपका इंग्लिश का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 नंबर का जो है पेपर होता है। ठीक है, यहाँ प्रेसी राइटिंग हो गया, आपका पैसेज हो गया, उसकी जो है समरी आपको बनानी है, तो वो सब जो है यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती है। फिर हिंदी हो गया, हिंदी भी आपका 3 घंटे का पेपर होता है, ये भी 150 नंबर का होगा आपका। अब यहाँ पर क्या है, 35% नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप जो है क्वालिफाई माना जाओगे। ऐसा नहीं कि एक पेपर में आप 35% नहीं ला पाए, बाकी में चाहे आपने 80-80% ले
ले लिया और ओवरऑल भी आपके 60% हो गए, मगर आप फेल हो जाओगे अगर मान लीजिए एक भी पेपर में आपके 35% नहीं बने। तो हिंदी में देखिए ट्रांसलेशन, इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी है, फिर एक्सप्लेनेशन है हिंदी पैसेज की, फिर यहाँ पर आपका कंपोजिशन है, ऐसे पूछा जाएगा, ईडीएम पूछा जाएगा, करेक्शन होगी। तो ये आपका जो है सेम रहेगा, ठीक है, जैसा पहले पिछली बार मेंस हुआ था वैसा ही मेंस इस बार होने वाला है। फिर आपका जनरल नॉलेज का पेपर होता है, ये भी आपका 3 घंटे का पेपर होता है, मगर यहाँ मार्क्स कितने होते हैं 200, बाकी जगह 150 यहाँ 200, टोटल कितने होंगे 500 नंबर का जो है पेपर आपका होता है। तो यहाँ पर टॉपिक बता रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन आएंगे, करंट इवेंट्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से जो है क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे पहले मेंस होता था सेम वैसा ही है यहाँ पर। तो ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पर चेंजेस आपके लिए नहीं किए गए। और अगर इन्होंने आरएनपी रूल्स की नोटिफिकेशन निकाली तो जल्दी जो है ये एग्जाम भी कराने वाले हैं, क्योंकि जो एचपीपीएससी ये अपने एग्जाम टाइम टू टाइम कंडक्ट कर रहा है। जैसे पीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं, मई तक का जो है इनका कैलेंडर आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक जो है आपका एग्जाम हो सकता है। तो अलाइड का एग्जाम जुलाई तक आपका मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम जो है ये एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। तो आपके लिए अलाइड का पूरा स्टडी मटेरियल हमने बना रखा है, नीचे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, डिटेल मिल जाएगी 7018186561, जिसमें हमने हिमाचल जीके डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों ही फॉर्मेट में जो है कवर कर रखी है। करंट अफेयर हो गया, 1 साल का करंट अफेयर आपको दिया जाएगा, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया गया होगा। महात्मा गांधी की टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडियन जीके हो गया, टेस्ट सीरीज आपको लेटेस्ट पैटर्न मिलेगी, 1 नहीं 5 नहीं 10 जो है टेस्ट सीरीज देंगे आपको विद एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी वहां पर होगा। तो पूरा सिलेबस हमने बना रखा है अलाइड स्टडी मटेरियल का, अलाइड सर्विसेज का। आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे, और आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है मिल जाएगी। तो एक बार मैसेज करके देखिए, डिटेल्स लीजिए, बाकी लेना लेना बात की बात है। तो काफ़ी टाइम बाद जो है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लगभग 4 से 5 साल बाद जो है वैकेंसीज आ रही है। तो 64 के अराउंड जो है अलाइड सर्विसेज की वैकेंसीज आ रही है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लेना। जैसे एग्जाम डेट आती है या फिर कोई फ्री स्टडी मटेरियल है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पे जाओ, एचपी एग्जाम फेयर लिखो, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। कुछ 24,000 के अराउंड स्टूडेंट वहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं। तो बाकी ये वाली नोटिफिकेशन में इतना ही था, बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बक है, थैंक यू।